हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज मैं लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन मुग़ल एम्परर अकबर, यानी कि मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में पूरे ऑब्जेक्टिव सेट। और ये पूरे ऑब्जेक्टिव सेट 150 क्वेश्चन का है और इससे बाहर अकबर के बारे में कुछ पूछेगा भी नहीं और पूरे 150 क्वेश्चन का मैं सेट लेके आया हूँ। चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। अकबर की माता का नाम क्या था। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली। तो 9 वर्ष की उम्र में अकबर को गजनी की सूबेदारी मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गजनी में युवराज अकबर का संरक्षण किससे नियुक्त किया गया। गजनी में अकबर का संरक्षण किससे नियुक्त किया गया। मुनीम खान को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कन्नौर स्थान जाना जाता है। तो कन्नौर स्थान अकबर के सम्राट के राजरोहण के स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। यानी कि किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। तो यही ऑप्शन डी है, कन्नौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था और वहीं पर उसको राजगद्दी पर बैठाया गया था। अकबर की राज्याभिषेक पंजाब के कन्नौर स्थान पर कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 1556 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अकबर किस वर्ष में सम्राट बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 वर्ष के उम्र में अकबर क्या था, सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि जब अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कन्नौर स्थान पर अभिषेक हुआ तब किसे अकबर का संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर सभी जानते हैं कि बैरम खां को क्या किया गया था, इसका संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बैरम खान कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 1556 से 1560 तक, मात्र 4 साल तक इसका संरक्षक रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी। तो इसका हो जाएगा खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने बैरम खां को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। माका की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी। यहाँ पे ऑप्शन है मान सिंह, मुबारक खान, कासिम खान और आसफ खां। इसका सही आंसर हो जाएगा मुबारक खां ही उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। ठीक है। हेमू की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मान सिंह, अमर सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खान ही क्या थे, महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 पे चलते हैं, अकबर ने खानदेश को कब जीता? तो अकबर ने खानदेश को 1551 ईस्वी में 1591 ईस्वी में जीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? तो अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण विजय युद्ध के बाद धारण की थी, यानी कि 1601 ईस्वी में अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो यहाँ पे ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या फिर चंदेल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, राजपूताना ने निम्नलिखित राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़, आमेर है, मेवाड़ है, मारवाड़ है या बीकानेर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? तो अकबर ने काबुल की सूबेदारी वखतुन्निसा बेगम को सौंपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1575 ईस्वी में मिलाया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी अहमदनगर से संबंधित थी। ठीक है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, वो रहा है कि अकबर ने राजकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? यानी कि उसका भी क्या था? फारसी ही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, कैसी व्यवस्था आधारित थी? मनसबदारी व्यवस्था आधारित थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, अकबर के राजकाल में दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज का भाग नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। ठीक है। अकबर के राजकाल में दक्षिण में से निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज में नहीं था? तो गोलकुंडा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत नहीं बल्कि एक जिला था? तो आगरा, इलाहाबाद, काबुल या कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। ठीक है। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 18, 10, 16, 15। इसका सही आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी अकबर। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी?
शहंशाह। अकबर के समय निम्नलिखित में से चांदी का सिक्का नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जलाल, दाम, दरब, पंडाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का नाम क्या था। तो यहाँ पे दिनार, रुपया, जलाली, मोहर। इसका सही आंसर हो जाएगा जलाली। ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही राम सीता की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख के युक्त के सिक्के चलाए थे। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही राम सीता की आकृति का सिक्का भी चलाया था और देवनागरी लेख भी चलाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, अकबर ने ही शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही। तो यहाँ पे ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या बहलोल लोदी, या इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का सिक्का चलाया गया था जो अकबर के समय में भी बार्टर सिस्टम का काम कर रहा था, यानी कि विनिमय का काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने ही शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो मंगोलिया से उधार ली गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त कर दी थी। तो ऑप्शन है यहाँ पे 1562, 1563, 1564 या 1565। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1563 में ही क्या किया था अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जजिया कर को किसने समाप्त किया था। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है। यहाँ पर जजिया कर यहाँ पर ऑप्शन से चलेगा कि जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो यहाँ पे मालूम है कि और अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 47, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, कब। तो उसको समाप्त किया था 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1562 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है। 50, क्वेश्चन नंबर 50, अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत की थी, कब की थी। तो अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत 1580 ईस्वी में की थी। 10 साला प्रणाली किससे विकसित हुई है। तो 10 साला प्रणाली जब्ती प्रणाली से शुरू हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अकबर में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो टोडरमल क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 53, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसकी थी? अकबर की उपज थी। क्वेश्चन नंबर 54, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी, जब्त। जब्ती प्रणाली का शुरुआत अकबर ने ही किया था। पूरा जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, जब्ती प्रणाली में 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो हम अभी डिस्कस किए थे। तो अकबर के दरबार में क्या थे? वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के उत्तरदायी कौन था? तो बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारी मल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है। टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? तो दीवाने अशरफ का पद उनको 1582 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो पोलेज भूमि जो थी कभी खाली नहीं रहती थी। क्वेश्चन नंबर 62, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह सूरी एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नर्तन्य की कड़ी था? तो टोडरमल, बीरबल, भगवान दास या भारमल। इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पे, यानी कि 63। बोल रहा है कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए किया जाता था? तो अकबर के समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अकबर के शासन काल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो उसका काम क्या था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, अकबर के शासन काल के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था। तो उसका कार्य क्या था? शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, किस मुगल सम्राट ने दीवाने ए वाजिरात ए कुल नाम से पद का गठन किया था? तो अकबर ने इसका शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 68, यानी कि 68, अकबर के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? तो वजीर के रूप में नियुक्त यहाँ पे 3 लोग थे। ठीक है, तीनों मंत्री थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी, बहादुर खां उजबेक यहाँ पे वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुनीम खां, आसफ खान, मुजफ्फर खां तुर्बती या राजा टोडरमल। तो यहाँ पर हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, दसवंत और 52
प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये अकबर के राज दरबारी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? दशवंत, अब्दुस्समद, कल्याण दास या बसावन? तो सही आंसर हो जाएगा कल्याण दास। बाकी ये तीनों क्या थे? अकबर के दरबार के चित्रकार थे, दशवंत, अब्दुस्समद या बसावन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका सही हो जाएगा दशवंत। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुस्समद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से जिससे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था वह कौन था? केशव, बसावन, मुकुंद या दशवंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दशवंत। और दशवंत ही क्या था? बहुत लोकप्रिय क्या था? चित्रकार था उस समय का। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के समय में ही महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, अकबर के काल में महाभारत शब्द का फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? जिसका निर्देशन फैजी के द्वारा किया गया था। इसका निर्देशन फैजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो यहाँ पे है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतमय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के खूब विख्यात थे? तो अकबर के समय के समकालीन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी जीन विजय सूरी या हर विजय सूरी या हेमचंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर विजय सूरी। हर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शुआरा की पदवी प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फैजी। फैजी को अकबर ने मलिक उस शुआरा की पदवी प्रदान की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? तो कवि प्रिय से राजा बीरबल को विभूषित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो कविराज एवं राजा, अमीर उल अमीरा या फिर काष्ठ भ्रमणवाणी विलास या जरी कलम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविराज और राजा की उपाधि अकबर ने बीरबल को प्रदान की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने तानसेन को काष्ठ भ्रमणवाणी विलास की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 93, भगवान दास अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, वे किनके पुत्र थे?
तो राजा बहरमाल के पुत्र थे, जहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने भगवान दास को अमीर उल अमीरा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 95। दीन ए इलाही का नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 96। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। अकबर ने दीन ए इलाही को किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 98। दीन ए इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा बीरबल। ठीक है। बीरबल ने ही दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे, क्या कहते थे? तो जल्ले जलाले हु। ठीक है। क्या कहते थे? जल्ले जलाले हु कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता कहा है। ठीक है। मूर्खता का स्मारक कहा है। क्वेश्चन नंबर 102। अकबर के शासनकाल में किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1581 ईस्वी को सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त माना है। 16 एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 16 एक कुल का सिद्धांत का उत्पादन अकबर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104। अकबर द्वारा अपनाई गई 16 एक कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यानी कि यहाँ पे राजनीतिक उदारता पर भी आधारित है, धार्मिक सहनशीलता पर भी आधारित है, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी आधारित है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105। 16 कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है? 16 कुल का वर्णन उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बदायूं, फैजी, बख्शी, यहाँ तीनों में से किसी ने नहीं किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से किसने 1579 के महजर को तैयार किया था? तो 1579 का महजर को तैयार किया था किसने? शेख मुबारक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। 1579 ईस्वी में महजर ने अकबर को क्या प्रदान किया था? तो विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी को एक चुनने का अधिकार। 108। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब तो करना ही है, और अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मुझे नहीं लगता है कि अकबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ होगा। आई होप डैट आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।